हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। तो कैसा लग रहा है आपको फाइनली सारे गाला पेपर सॉल्यूशन करने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ या नहीं? अब वो वाली फीलिंग आ रही है ऐसे इस बार 90 पार। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पेपर 6 का बचा है, क्वेश्चन नंबर 48। एकदम इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर डालते हैं। देखो, जहाँ क्वेश्चन इजी होता है ना, तो मैं आपको पहले ही बोलती हूँ कि इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सो ज्यादा ट्रबल लेने की जरूरत नहीं है, खाली देख लो, इट्स इनफ। 10-15 मिनट देख लोगे बहुत हो जाएगा। लेकिन जहाँ क्वेश्चन टफ होता है ना, मैं आपको पहले ही बोलती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन पूरा देखना फिर करना, अदरवाइज मिस्टेक करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, फिर देखोगे। ठीक है, तो बेटर है कि पहले देख लो। ओके, और एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि जो वन शॉट वाले जो आपको चैप्टर्स चाहिए, उनका रिप्लाई आपने अभी तक मुझे नहीं किया है, और आप देख रहे हो पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। उसके कारण क्या होगा, आपके कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस क्या हो जाएंगे, मिस आउट हो जाएंगे। और पता है अभी क्या होता है कि मैं एक एक दिन में मैं अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग वीडियोस बना रही है। जैसे मैं 4 बना देती हूँ, 5 बना देती हूँ। दूसरे स्टैटिस्टिक्स वाले सर आपने देखा कि वो तो जब सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं तो ई खत्म करके उठते हैं, एफ स्टार्ट करते हैं तो एफ खत्म करके उठते हैं। फिर दूसरे टीचर्स की बात ले लो, मिथुन सर वो बना रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, एडिटर के पास बहुत सारा काम है, इसलिए आपने देखा पेपर 6 का सब ऊपर नीचे होगा, सब एक साथ नहीं है कि अगर पेपर क्वेश्चन नंबर 41 आ जाया तो 42, 43, 44, 45 ऐसे नहीं आया। पढ़ा वो हमारे पास ही होता है रिकॉर्डेड प्राइवेट में, उनको एडिट करके अपलोड करना होता है, तो उनको जो पहले मिल जाते हैं वो पहले अपलोड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए 6 पेपर थोड़ा आपका ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन आप ढंग से जाके ढूंढना तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पेपर 6 ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लास्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48, और जैसे ये वीडियो खत्म होगा क्वेश्चन नंबर 48 का, उसके बाद मेरा पेपर 6 मेरी तरफ से खत्म। अब आप बोलना कि आपको किस चीज के सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, या फिर आपको पेपर पूरा चैप्टर वो वाला वन शॉट में पढ़ना है। और एक और चीज, जोश और जुनून के साथ लगे रहो, ऐसे बोरिंग वाले चेहरे मत बनाओ। चलो उधर आओ, बोरिंग वाले चेहरे, स्माइल स्माइल ऑन योर फेस, स्माइल, एक बड़ी सी स्माइल। डोंट वरी व्हेन आई एम हियर, काय को इतनी फिकर। ठीक है, तो फिक्र मत करो, अभी है थोड़ा टाइम, अभी भी पढ़ने चल लगोगे तो भी आपके पास बहुत सारा टाइम है। और 2 स्लोगन पे हम काम कर रहे हैं, कौन कौन सा? अब की बार 90 पार, तो पहले हमने अपने बारे में सोचा, इसलिए अब की बार 90 पार, और दूसरा सबका साथ सबका विकास। तो अगर आप अपने बारे में सोच चुके हो और चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो, बेल आइकन पे क्लिक कर चुके हो, तो दूसरे स्लोगन पे काम करना आप चालू करो, क्योंकि यूनिवर्स का रूल है, जितना दोगे उतना ही वापस यूनिवर्स आपको वापस रिटर्न करता है। तो बांटते चलो। ठीक है, तो प्यार प्यार प्यार, बांटते चलो प्यार, तो ऐसे ज्ञान 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 बांटते चलो। तो आप प्रॉमिस करो इस वीडियो में कि आप कितने लोगों के साथ शेयर करोगे ये चैनल का लिंक या ये वीडियो का लिंक? 5 लोगों के साथ। ठीक है, चलो आपको पसंद आए तो किसी और 5 लोगों के साथ शेयर कर देना, तो उनका भी क्या हो जाए, भला हो जाए, और हम जिस स्लोगन पे काम कर रहे हैं हमारा टारगेट्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। और एक और बात बच्चों, आप मुझे ये बताने वाले थे कि आप मुझे कौन से सिटी से देख रहे हो, तो प्लीज राइट इन द कमेंट कि आप मुझे कौन से सिटी से देख रहे हो, क्योंकि मुझे ये जानने की बहुत ज्यादा, आपको पता है ना, आप अगर आपको लोग देखने लगते हैं, आप इधर उधर घूमने लगते हैं, तो अपन को भी लगता है कि कहाँ से देख रहे होंगे, इनका में वो क्या होता होगा, कहाँ से बच्चे मुझे देख रहे हैं। तो प्लीज शेयर विथ मी इन द कमेंट बॉक्स कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और मेरा पूरा एड्रेस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इवन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट हमारे साथ स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं हम।
तो चलो हमारा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड। कौन सी कंपनी है हमारी? स्टार लिमिटेड। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फटाफट आ जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और सीधे बैठे बैठाए आपको 11 नंबर मिल जाते हैं। तो हम ये वाला पेन चूज कर लेते हैं। मैंने फॉर्मेट बना रखा है, आप भी बना लो ऐसा। एसेट और लायबिलिटी दोनों बनानी है तो थोड़ा लंबा बनाना, ठीक है। बैलेंस शीट स्टार लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, ठीक है। चलो तो एक एक लायबिलिटी साइड स्टार्ट करते हैं। पहले लायबिलिटी साइड स्टार्ट कर लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आ जाओ, फर्स्ट हेडिंग डाल दो। देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, डेडलाइन अंडरलाइन कर दो। और लायबिलिटी साइड कौन से साइड में दे रखे हैं आपको? क्रेडिट साइड में लायबिलिटी साइड का बैलेंस दे रखा है, तो क्रेडिट साइड में आ जाओ। तो सबसे पहले इस पे फर्स्ट डाल दो, शेयर होल्डर्स फंड। और उसके अंदर हम हेडिंग लिखेंगे, पहला डाल दो शेयर होल्डर्स फंड, ए पॉइंट डाल दो शेयर कैपिटल। चलो शेयर कैपिटल देखो कितने का दे रखा है, ये दे रखा है 3,50,000। तो आउटर कॉलम में लिख दो 3,50,000, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, क्या रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है? तो बी पॉइंट लिख लो रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 1,10,000, तो डाल दो 1,10,000, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2 पर आ जाओ। आपके पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा आपका नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी में पहला हेड होता है, ए डाल दो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखो दे रखी है कि आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये रहा 1,20,000, सीधे सीधे ही दे रखा है इस बार तो आपको। रुको रुको रुको, अमाउंट के 2 कॉलम नहीं बनाए ना मैंने, 1 मिनट रुको बच्चों, अमाउंट का एक और कॉलम बनाना, क्योंकि मैं फाइनल अमाउंट का जाने दूंगी। ठीक है, अमाउंट का एक और कॉलम बनाना, क्योंकि फाइनल अमाउंट का जाने दूंगी मैं। इस हेड का टोटल करके बाहर जाने दो, तो आ जाएगा आपका 4,60,000। लॉन्ग टर्म बोरेंस में इनर कॉलम में लिखना, लॉन्ग टर्म बोरेंस कितने हैं आपके 1,20,000, सो इनर कॉलम में लिखना 1,20,000, ठीक है। बी पॉइंट पे आ जाओ, बी आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो देखो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दे रखी है क्या, ये रहा 76,000, तो यहाँ पे लिख दो 76,000। सी पॉइंट लिख दो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, देखो दे रखा है क्या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी, तो ये देखो टिक लगाते जाते हैं हम, जो जो हो गया ये बाकी है, शॉर्ट टर्म ये हो गया, शॉर्ट टर्म बाकी है, अदर करंट लायबिलिटी बाकी है, ये रहा लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 60,000, तो लिखो 60,000। और ये टोटल सब है हो गया है, तो इसका टोटल भी बाहर जाने दो, तो कितना आएगा, मेरा कैल्सी नहीं लिया आज मैंने, एक मिनट को कैल्सी लेने दो, चलो करो 1,20,000, पापा मेरी जान के रहना 2,56,000, हो तुम।
चलो थर्ड पॉइंट आ जाओ। थर्ड किसका होता है बताओ? करंट लाइबिलिटीज। तो हेडिंग डालो करंट लाइबिलिटीज। पापा मेरे जा सर पर अपना हाथ रख। लिखो शॉर्ट टर्म बोराइंग्स। ऊपर जैसे लॉन्ग टर्म लिखा था ऐसे नीचे शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बोराइंग्स। देखो शॉर्ट टर्म ये हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोराइंग्स दे रखी है क्या? यस 24,000। लिखो 24,000 बी। बी में लिखो ट्रेड पेबल्स। मेरे जा साथ 30,000। एक तारा हो तुम। थर्ड लिखो अदर करंट लाइबिलिटीज। लिखो अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज में देखो क्या दे रखा है? करंट ये रहा 25,000। ये हो गया, ये हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया 25,000। डी पॉइंट लिखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देखो दे रखे हैं क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस? यस दे रखे, सब हो गया। 35,000। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सीधे सीधे सब कुछ मिल गया। चलो प्लस कर लो फटाफट। 24,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000, so you will get 1,14,000। अब कुछ नहीं करना आपको, खाली लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुकी है तो ऐड कर दो बैलेंस शीट का टोटल, तो आपके उसी टोटल से मैच होना चाहिए। और यहाँ पे लिख देना टोटल। तो एक वैल्यू तो मेरे कैलसी में है ही 2,56,000 प्लस 4,60,000, तो आपका 8,30,000 आना चाहिए। आ गया। डन। लाइबिलिटी साइड डन, इजी है। चलो लाइबिलिटी साइड देख लो। अब करते हैं एसेट साइड। तो यहाँ पे लिख दो असेट्स। ऊपर आपने फर्स्ट हेडिंग दी थी तो यहाँ पे सेकंड हेडिंग दे दो और लिख दो असेट्स। ठीक है। असेट्स में पहले कौन सी एसेट आती है बताओ? तो नॉन करंट लाइबिलिटीज आई थी, तो नॉन करंट असेट्स आएगी पहले। ठीक है, तो लिखो नॉन करंट एसेट। लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें नॉन करंट असेट्स। ठीक है, और उसमें पहला फर्स्ट लिखो ए फिक्स्ड एसेट। लिखो फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट में भी इसमें थोड़े से फर्स्ट टाइम पे जैसे शेयर कैपिटल में ज्यादा होते हैं, इसमें भी ज्यादा होता है। लिखो टेंजेबल। टेंजेबल देखो टेंजेबल में क्या दे रखा है आपको? प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें भी लिखो प्लांट एंड मशीनरी। कितनी वैल्यू है? 6 लाख। और कुछ दे रखा है क्या? और कुछ नहीं है, बस 6 लाख एक ही दे रखी है टेंजिबल एसेट। तो इनर कॉलम में लिख दो 6 लाख। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखो इनटेंजिबल एसेट। नहीं होगी तो हम डैश लगा देंगे, लिख लो। इस पे भी एक काम करो, ऐसे करो। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स में क्या दे रखा है? ट्रेडमार्क दे रखा है। और कुछ नहीं है। टेम्पररी म्यूचुअल फंड तो ट्रेडमार्क, तो इसके इनर कॉलम में लिख लो ट्रेडमार्क। ठीक है, और ट्रेडमार्क को कितना था अमाउंट? देखो अमाउंट कितना ट्रेडमार्क का? 20,000। तो यहाँ पे लिख दो 20,000।
अभी मत करना, पूरा एक साथ करेंगे, ए पॉइंट पूरा हो जाएगा जब, मतलब ए बी सी डी, यानी ये आपका नॉन करंट पूरा हो जाएगा। बी पॉइंट लिखो, बी पॉइंट लिखो, लिखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कुछ दे रखा है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये तो टेम्पररी है, म्यूचुअल फंड तो, हाँ ये रहा ना नर्मदा बॉन्ड, इसके लिए कुछ नहीं बोला तो नॉन करंट। तो लिखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 10% नर्मदा बॉन्ड्स, अरे रुको, बॉन्ड की स्पेलिंग BONDS हुआ, BONDS बॉन्ड्स कितना है? 70,000, तो लिख दो 70,000। सी पॉइंट लिखो, सी पॉइंट लिखो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस दे रखे हैं क्या? कुछ डिपॉजिट्स वगैरह है क्या कुछ? यस, जब तक कनेक्शन आप चालू रखोगे तब तक आपका पैसा जमा रहेगा। तो टेलीफोन डिपॉजिट आता है लॉन्ग टर्म, तो लिख लो टेलीफोन डिपॉजिट, कितना दे रखा था अमाउंट? 30,000, तो इनर कॉलम में लिखना 30,000, ठीक है। फिर अदर, बस और तो कुछ बचा नहीं है। अदर जो जो हो गए वो टिक लगा देते हैं, ये हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, नर्मदा बॉन्ड हो गया और टेलीफोन डिपॉजिट हो गया। और अदर, अदर में देखो कुछ दे रखा है क्या? अदर में आएगा क्या? ये इसमें जाएगा, ये भी क्या है, इस करंट में जाएगा, ये करंट, करंट और ये करंट नहीं, अदर में कुछ नहीं है, तो लिख दो अदर, डी पॉइंट लिख दो अदर नॉन करंट एसेट, कुछ नहीं दे रखी हालांकि हमको, फिर भी हम लिख देते हैं। ये 4 सब हेड्स है तो कुछ नहीं रखा तो डैश। अब आप इनका टोटल कर दो और बाहर जाने दो, तो 620, 690, 90 और 720, 7,20,000, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? कुछ नहीं, ओके। नॉन करंट हो गया। पॉइंट नंबर 2 डालो और लिखो करंट एसेट, लिखो करंट एसेट, आराम आराम से करा रही हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। चलो ए पॉइंट डालो उसके जैसे ही, तो लिखो करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। देखो करंट इन्वेस्टमेंट में क्या दे रखा है आपको? ये रहा म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो मैं यहां लिख देती हूँ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। कितने के दे रखे थे? 10,000 के। ये तो नोट नंबर का ये वाला कॉलम है मेरा 10,000 का, ये ऐसे है मेरी नोटबुक, ठीक है। नंबर बी, बी डालो, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री, TORY, इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज नहीं होता, इन्वेंट्री। उसमें आ जाएगा लूज टूल, देखो कितने का दे रखा है लूज टूल, ये हो गया लूज टूल 18,000, ये हो गया। इनर कॉलम में लिखना है 18,000। एक बार मैं लाइंस ड्रॉ करूं, आपकी भी लाइंस कम है तो ड्रॉ कर लो, इतने में तो आ जाएगा। सी पॉइंट लिखो, सी पॉइंट लिखो ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स दे रखा है आपको, ट्रेड रिसीवेबल, ये रहा डेटर्स 42,000। ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स ही होते हैं, तो या तो डेटर्स लिखना है तो लिख दो, नहीं तो आप सीधे भी लिख सकते हो डेटर्स 42,000, ठीक है। डी आ जाओ, डी लिखो कैश और कैश इक्विवेलेंट,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूरा लिखना, क्योंकि यही तो बोल रहा है वो आपको कि आप ढंग से सही जगह सही चीजें दिखाओ। कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आ जाएगा कैश, कैश तो मैंने देखा था बैंक भी हो तो देख लेना। कैश ऑन हैंड 37,000, तो कैश लिख देना 37,000, ठीक है। DE लिखो, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कुछ दे रखे हैं क्या? देखो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस कुछ दे रखे हैं क्या? अब क्या बचा है मेरा? ये भी हो गया, डेटर्स हो गया, सब हो गया। अब तो इंटरेस्ट अकड़ देखा है, वो तो अदर करंट में जाएगा, तो बस 3,000 रुपए हो, तो ये कुछ नहीं है। ई के बाद F, अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट्स वो जाएगा, वो क्या था आपका? अकर्ड इंटरेस्ट, ठीक है, 3,000 रुपए बस। अब आपको इसका भी टोटल कर देना है, कहां तक आ गए थे? यहाँ पे 10,000, 18, 28,000 प्लस 42,000 प्लस 37,000, 37, 40 कर दूं, 3,000 प्लस कर दिए, तो आ जाएगा 1,10,000, ठीक है। उधर था 720, तो ये 30 हो गया आपका। लिख दो यहाँ पे भी टोटल, आ गया दोनों साइड का, ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। लो पहले एसेट का टोटल क्लिक ले लो, एसेट का ले लो, डन। अब लाइबिलिटीज का ले लो, डन। तो 15 मिनट में हमारा 20 मिनट में हमारा क्वेश्चन हो गया है 17 मिनट में, ठीक है। तो ये अच्छा चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा डिटेल में वो लोग भी नहीं घुसते, सिंपल सिंपल देते हैं, हमें बैठा बैठाए 11 नंबर मिल जाते हैं। 11 नंबर ये इजी है। सेक्शन ए इजी है, मैंने हर पेपर के सेक्शन ए डाल दिया, आप देख लो 20 नंबर आपके वहां पक्के। अब आप टारगेट लगाओ कि आपका कैसे, देखो 20 नंबर ए सेक्शन में पक्के, सेक्शन जो बी है 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स में नहीं करते करते भी 8 नंबर आप वहां मान लो और 11 नंबर ये पक्के, 40 मार्क्स तो आपके ये फाइनल है, मतलब पक्के, कोई नहीं ला सकता। अब आप 60 में से कितने ला सकते हो उसके लिए तैयारी करो, ठीक है। जिसमें भी जैसे शेयर कैपिटल का क्वेश्चन देखा आपने, हमेशा इजी होता है। 2 गुडविल के क्वेश्चन इजी होते हैं, 2 गुडविल के क्वेश्चन आपके 8-8 मार्क्स के होते हैं, तो प्लस 16 और हो गए आपके, तो 55 मार्क्स हो गए। तो मार्क्स लाना टफ नहीं है, आप स्ट्रैटेजी बनाओ, डेफिनेटली यू विल एबल टू गेन अ गुड मार्क्स, ठीक है। स्ट्रैटेजी बना के पढ़ो, ओके। सो आप, अगर आपकी दुआ रही हमारे ऊपर, तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वैसे मेरा सेक्शन ये मतलब अकाउंट्स का टारगेट तो खत्म हो चुका है, अगर आप कुछ मांगेंगे और तो हम नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। पर बच्चों इसी प्रकार से बने रहो, क्योंकि अभी स्टैटिस्टिक्स बाकी है, आपका इको बाकी है एंड बीए बाकी है। मैं कोशिश करती हूँ स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन भी चढ़ाने की, ताकि आपको उसको भी ढूंढना ना पड़े, आप यही सब कुछ मिल जाए आपको। पर आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, बोलो क्या प्रॉमिस है? गुरु दक्षिणा। वेरी गुड। तो गुरु दक्षिणा में आप मुझे क्या देंगे? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और किन्हीं 5 लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, ठीक है, शेयर करने के लिए कहेंगे, ओके, ताकि ज्यादा से ज्यादा, सबका साथ सबका विकास और अब की बार 90 पार। तो ये 2 स्लोगन के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मेरे साथ जुड़िए इसमें। और हम चाहते हैं कि इस बार गुजरात में कोई भी बच्चा स्टेट बोर्ड में एटलीस्ट फेल ना हो, ठीक है। तो और हाँ, एक और चीज, खाली एक मैसेज और मेरे को आपको बोलना है कि हम लोग सीए के क्लासेस ऑफलाइन यहाँ पे चलाते हैं। तो आपको हमारे टीचिंग मेथड्स पसंद आ रहे हो, आपको हमारे स्टाइल्स पसंद आ रहे हो, इसी तरीके से जितना डीप घुस के हम यहाँ करवा रहे हैं, उतना ही डीप उसके हम क्लास में भी कराते हैं। सी के क्लासेस हमारे डेली के 8-8 घंटे ऑफलाइन बच्चे हमारे पास ही होते हैं। वो एक तरीके से आपकी नौकरी जैसा दिन होता है। आप 8-10 बजे हमारे पास आते हो और 5 बजे तक हमारे साथ ही रहते हो,
ठीक है। तो 7 से 8 घंटे आप हमारे साथ काम करते हो तो डेफिनेटली यू विल एबल टू गेन अ गुड मार्क्स। यही हम आपको रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं, सब कराते हैं। तो अगर आपको हमारे टीचिंग मेथड्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे साथ सीए के क्लासेस में जुड़ सकते हैं। और 11th 12th भी हम कराते हैं। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है जो 10th की एग्जाम देंगे या 11th की एग्जाम दे रहे हैं तो आप उन्हें भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भेज सकते हैं। चलिए, इसी लास्ट मैसेज के साथ मैं एंड करती हूँ, पर दुआ करती हूँ कि आप मुझे मेरे किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मांग करेंगे और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड प्रिपेयर योर पेपर 1 to 6। आप कौन से पेपर पे हो ये मुझे कमेंट में लिखना, और आप कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हो। ये 2 वीडियो लास्ट वीडियो है ये वाला मेरा अकाउंट्स का, तो आप इस वीडियो के अंत में जरूर ये सोच के कमेंट कर देना कि मैम का लास्ट वीडियो है, मैम ने अगर हमारे लिए 20 मिनट दिए हैं तो हम 2 मिनट देख के एटलीस्ट एक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।